जीवात्मा और परमात्मा के संबंध के इस शाश्वत योग का वर्णन मैंने सूर्यदेव विवस्वान से किया था। विवस्वान ने इसकी व्याख्या मनु से की और मनु ने ये इक्ष्वाकु को कही। हे परंतप, इसी प्रकार ये शाश्वत योग धर्मात्मा राजाओं को परंपरा अनुसार मिलती रही और सभी ने इसे अपने हृदय में धारण किया। किंतु समय की धारा में ये कड़ी टूट गई और ये दिव्य योग का ज्ञान जैसे लुप्त ही हो गया। आज वही दिव्य पुरातन ज्ञान मैं फिर एक बार तुम्हें समझा रहा हूं। तुम तो मेरे भक्त भी हो और सखा भी। इस कारण इस ज्ञान की दिव्यता को तुम धारण कर सकोगे, इस योग के रहस्यों को समझ सकोगे। सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत पहले हुआ है। आपने प्राचीन काल में यह योग सूर्यदेव से कहा था, यह बात तो समझ नहीं आती। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सारे जन्मों की स्मृति है, किंतु हे परंतप, तुम्हें याद नहीं। वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सभी जीवात्माओं का स्वामी हूं, लेकिन जीवात्माओं के कल्याण से प्रेरित होकर मैं अपनी ही योग माया से अवतार लेता रहता हूं। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रबलता बढ़ती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भक्त जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे दैवीय भावना से प्रेरित अवतारों की दिव्यता को और मेरे कर्मों के रहस्य को समझते हैं, शरीर त्यागने पर वे फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, बल्कि मेरे जैसी दिव्य अवस्था प्राप्त करते हैं, परम धाम प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध रहित ऐसे मनुष्य मुझ पर आश्रित होकर पूर्णतः मेरी तरह हो जाते हैं। ज्ञान और तप से वे अपने अस्तित्व को पवित्र कर मुझे जान लेते हैं। उनके हृदय की भावना भी मेरे जैसी ही हो जाती है। प्रेमा भक्ति से भरे ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले मेरे भक्त जिस उद्देश्य से मेरे पास आते हैं, मैं उनके उद्देश्यों को पूरा करता हूँ। जिन भक्तों ने मेरी प्रकृति को इस प्रकार जान लिया, वे मेरे अनुयायी हो गए। किंतु संसार में कर्म फल की इच्छा रखने वाले लोग अन्य देवों की पूजा करते हैं और उन्हें मनुष्य लोक में सफलता जल्दी मिल भी जाती है। प्रकृति के 3 गुणों के मात्रा के आधार पर मनुष्य के स्वभाव अनुकूल कार्यों के अनुसार 4 वर्णों को मैंने ही रचा, लेकिन इसका रचयिता होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता जानो। मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करते। मेरे द्वारा किए गए किसी भी कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं, इसलिए मेरे कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं पाते। जो मेरे इस स्वभाव की गहनता को समझते हैं, वे कभी कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होते। इस प्रकार उनके कर्म उन्हें बांध नहीं पाते। अब तक जिसने भी मोक्ष प्राप्त किया, मेरे इसी स्वभाव को जानकर इसके अनुसार ही कर्म किया। तुम भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर उनकी तरह अपने कर्तव्य कर्मों को करो। लेकिन अक्सर विद्वान भी शुभ कर्म और अशुभ कर्म में भेद नहीं कर पाते। अतः शुभ कर्म की व्याख्या ध्यानपूर्वक मुझसे समझो, जिससे अशुभ कर्म के अशुभ परिणाम तुम्हें भोगना न पड़े। कर्मों के परिणामों की गहनता बहुत गहरी होती है, इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म, अशुभ कर्म और अकर्म के भेदों का ज्ञान हर स्थिति में होना चाहिए, जिसे इस बात का बोध हो कि कर्म करते हुए भी अकर्मण्य रहा जा सकता है और कर्म न करने से भी कर्म होता है, कर्म फल भी उत्पन्न होता है। वही ज्ञानी है। ऐसा विद्वान व्यक्ति सभी सांसारिक कर्मों को करते हुए भी दिव्य अवस्था में स्थित होता है। जो पूर्ण रूप से सभी कामनाओं से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही ज्ञान की चरम पर है।
जिसके भीतर की ज्ञान रूपी अग्नि उसके समस्त कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती हो। आत्मज्ञानी संत ऐसे मनुष्य को ही उत्तम ज्ञानी मानते हैं, जो सदा अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्म फल में आसक्ति न रखकर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, जो कर्मों के फल पर आश्रित नहीं, वो कर्म करते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का कर्म करते समय अपने मन पर, अपने विवेक पर पूरी तरह नियंत्रण होता है। वो संग्रह करने में रुचि नहीं रखता, अपने निजी वस्तुओं पर भी उसकी ममता नहीं होती, केवल जीवन निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्म करता है। ऐसे कामना रहित व्यक्ति के कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष मान लेता है, उसमें लेश मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं होता। जो सफलता और असफलता मिलने पर संतुलित रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो कर्म फल की आसक्ति से मुक्त हो गया हो, जिसका मन सच्चे ज्ञान में स्थिर हो गया हो, जो लोक कल्याण की भावना से यज्ञ के भांति अपने नियत कर्मों को करता हो, ऐसे व्यक्ति के कर्म किसी प्रकार की वासना के संस्कार नहीं छोड़ते। जो इस प्रकार आध्यात्मिकता से भरे होते हैं, जो लोक कल्याण से प्रेरित होकर यज्ञ की तरह अपने कर्मों को पर ब्रह्म को अर्पित करते हैं, वे ब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं और पर ब्रह्म को प्राप्त भी करते हैं। कुछ योगी देवों का लक्ष्य रखते हुए विधि अनुसार नाना प्रकार की आहुति कुशलता से देवों को अर्पित करते हैं, तो कुछ योगी ब्रह्म रूपी यज्ञ कुंड की अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ आत्म संयमी योगी ऐसे होते हैं जो शब्द आदि जैसे सभी इंद्रियों के विषयों की आहुति अपने संयम के हवन कुंड में देते हैं। अन्य ऐसे भी योगी होते हैं जो समस्त विषयों का भोग करते हुए उनकी आहुति अपने इंद्रियों की अग्नि में ही दे देते हैं। आत्मबोध की इच्छा रखने वाले अन्य योगी अपने इंद्रियों और चित्त को एकाग्र करके आत्म संयम रखते हुए अपने इंद्रियों के कार्यों की इंद्रियों में और प्राणों की प्राणों में आहुति देते हैं। आत्मा की दिव्यता से जुड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाले अन्य योगी कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने निजी धन की आहुति लोक कल्याण के कार्यों के उद्देश्य से समर्पित कर देते हैं, जिसे द्रव्य यज्ञ भी कहते हैं। ऐसे कुछ अन्य योगी कठिन तप करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ स्वाध्याय का मार्ग अपनाते हैं। दूसरी ओर जो प्राणायाम के साधक हैं, वे अपनी श्वास की गति को नियंत्रित रखते हुए पान वायु का अपान में और अपान वायु का पान में आहुति देते देते अपनी वायु की गति को शांत कर गहरी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तो अन्य योगी अपने भोजन की मात्रा को कम करके प्राणों की प्राणों में आहुति देकर आत्मशुद्धि कर लेते हैं। ये सभी योगी जो यज्ञ के महत्व को जानते और समझते हैं, अपनी आत्मशुद्धि करते हुए वे अपने कर्म बंधनों को काट देते हैं। आत्मा की दिव्यता की अनुभूति जो अमृत समान लगती है, उसका स्वाद चखकर वे इसी दिव्यता की प्राप्ति के राह पर आगे बढ़ जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ रहित व्यक्ति ना इस लोक में सुखी हो सकता है और ना ही परलोक में। वेदों में इन सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। इन सभी यज्ञों की जड़ें सांसारिक कर्म ही है। इस बात को समझ लेने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, अर्जित धन का लोक कल्याण में उपयोग करके यज्ञ करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है अर्जित ज्ञान को लोगों में बांटना, अर्थात ज्ञान यज्ञ करना। क्योंकि पार्थ, सभी प्रकार के कर्मों को यज्ञ की भांति करते रहना, यह ज्ञान ही तो हमें दिव्य अवस्था में ले जाता है। सत्य जानना हो तो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। गुरु के चरणों में नम्र होकर जिज्ञासा से प्रश्न करोगे तो वे अवश्य तुम्हें उपदेश देंगे। वे तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, सत्य को जानने वाले हैं, इसलिए तुम्हें सत्य से अवगत करवा सकते हैं। गुरु की कृपा से एक बार सत्य को जान लोगे
तो कभी भी मोह के बंधन में नहीं फंसोगे। ज्ञान के रहस्य को समझ लेने पर तुम यह स्पष्ट देख पाओगे कि सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही भाग है, या यूं कहो कि मुझ में स्थित है। अगर तुम स्वयं को संसार के सभी पापियों से भी अधिक पापी मानते हो, तब भी दिव्य ज्ञान की नौका में सवार होकर तुम पाप के सागर को पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि यज्ञ समिधाओं को राख में बदल देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार दिव्य ज्ञान की अग्नि सभी कर्म के कलेशों को जलाकर भस्म कर देती है। संसार में दिव्य ज्ञान जैसा दूसरा कुछ भी नहीं। जो हमेशा भक्ति योग में स्थित रहता है, अपने भीतर इस ज्ञान को सहज ही पा लेता है। श्रद्धा से परिपूर्ण व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान को पाने के लिए खुद को समर्पित करता है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तो इस दिव्य ज्ञान को वो सहज पा लेता है। और इस ज्ञान को पा लेने के उपरांत वो परम शांति की अनुभूति में रमा रहता है। लेकिन श्रद्धा से हीन मूर्ख व्यक्ति जो संशय करता है, शंका करता है, वो स्वयं ही अपने पतन का कारण बनकर रह जाता है। जिनमें श्रद्धा भाव नहीं, उनके लिए ना इस जन्म में सुख है, ना अगले जन्म में। जो भक्ति भाव से अपने कर्तव्य कर्मों के फलों को प्रभु को अर्पण कर देता है और जिसके ज्ञान ने उसके अज्ञान को नष्ट कर दिया है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आत्मलीन होता है। हे धनंजय, ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे बिल्कुल नहीं बांध पाते। इसलिए अज्ञान के कारण जो संशय तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट फेंको। हे भारत, कर्म योग को धारण कर उठो और युद्ध करो।